जय हिंद। उत्तराखंड का एक मैं बजट भाषण सुन रहा था, सुनकर बड़ा दिल भर आया। आखिर हमारे देश की सरकार हमारे देश को किस दिशा में ले जा रही है और देश की जनता सोचने को भी तैयार नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही, मोदी जी को ही, अमित शाह जी को ही वोट देती जा रही है। आखिर कब देश की जनता जागेगी और कब इनकी कथनी और करनी को पहचानेगी? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम आदरणीय अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी, आरएसएस और भाजपा की कथनी और करनी को पहचानो, तब तक हमारे देश को ये लोग बर्बाद कर दे। जितना जल्दी हो सके हमें अपने देश को बचाना है। कई बार तो मुझे लगने लगता है कि आदरणीय मोदी जी विदेशियों के चंगुल में फंस चुके हैं, क्योंकि जब मैं मोदी जी के भाषण गुजरात के मुख्यमंत्री रहते सुना करता था, गात में देश के प्रति आग लग जाती थी। लेकिन अब आज जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाषण सुनता हूं तो सिर्फ चुनाव प्रचारक की बू आती है। देश के प्रति कोई वफादारी आदरणीय मोदी जी की नहीं दिखाई देती। विदेश नीति बहुत अच्छी है, उसको मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन देश के मामले में आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी की नीति मुझे नहीं लगा। और मुझे लगा कि अमेरिका, चीन, जापान, इजराइल, पाकिस्तान, इनके चंगुल में आदरणीय मोदी जी किसी न किसी रूप में फंस चुके हैं। हमारे देश की एजेंसियां भी इनकी जांच करने में सक्षम नहीं है। मैं क्या सोचूं, मेरे पास में शब्द नहीं है। आखिर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, बस आखिर यही सोच के मजबूर हो जाता हूं। लेकिन देश की जनता से पूछता हूं कि आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जो मैं उत्तराखंड के बजट भाषण में अभी 2 दिन पहले मैंने ये उनकी स्पीच सुनी थी कि देश में हो क्या रहा है। ट्रांसफर माई कम्युनिकेशन का जिक्र आया। भूटान को 10 करोड़ रुपए मोदी साहब ने दे दिए। किन किन बातों का जिक्र है वो मैं आपको इकट्ठे में बताता हूं। भूटान को 10 करोड़ रुपए दिए, मंगोलिया को 70,000 करोड़ रुपए दिए, मॉरिशस को 5,000 करोड़ रुपए दिए, नेपाल व अमेरिका के देशों को 39,000 रुपए दिए, सरदार स्टैचू के लिए 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़ दिए। मोदी जी की विदेश यात्राओं पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बीजेपी दिल्ली का जो मुख्यालय बना बीजेपी का, उसमें 350 करोड़ रुपए। मोदी जी बीजेपी के विज्ञापन प्रचार पे, मोदी जी के प्रचार पे, विज्ञापन पे 5,000 करोड़। मोदी जी की सुरक्षा में मोदी जी की सुरक्षा में रोजाना 1,000 करोड़ रुपए। कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ रुपए। ये प्रयाग कुंभ की बात हो रही है शायद, या फिर हरिद्वार कुंभ की भी हो सकती है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अहमदाबाद में आए, उनको नमस्ते करने में देश का 100 करोड़ रुपए बर्बाद किया। भारत को उच्चतम बेरोजगारी पर मोदी जी ने पहुंचा दिया। आज तक इतनी बेरोजगारी देश में नहीं आई। भुखमरी में भारत आज बांग्लादेश से भी बहुत नीचे पहुंच चुका है। 25% देश की जनता रात को भूखी सोती है। पाकिस्तान से भी नीचे देश की जीडीपी को पहुंचा दिया। जीडीपी खत्म कर दी, देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी। नोटबंदी के तहत लोगों को मरवा दिया। क्या वो पीएम यशस्वी है? अब बात आती है उत्तराखंड के बजट भाषण में जो किसी नेता ने बोला, क्या बोला कि क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, जिन्हें हम मोदी जी को यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं। नोटबंदी के समय पे लोगों को मरवा दिया, लाइन में लग के मरे, ऐसा कुछ बोला है।
मोरकेरिया खत्म कर दी, महंगाई चरम पर पहुंचा दी, पेट्रोल 100 के पार पहुंचा दिया पेट्रोल डीजल। भारत के सैनिकों के शहीद होने की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा, भारतीय सैनिकों के शहीद होने की संख्या में पिछले 30 सालों की संख्या से सबसे ज्यादा, और वो भी बिना लड़े, बिना युद्ध के। देश में चीन घुसाया, आर्थिक रूप से देश को कंगाल कर दिया। अखंड भारत जेएंडके से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक खंड खंड कर दिया गया, जबकि पिछली सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी जो पुराने टर्म पे रही है, राष्ट्रीयकरण करती करती थक गई, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने एक ही झटके में देश को प्राइवेट हाथों में डाल दिया। सरदार पटेल साहब जिनका मोदी साहब गुणगान करते हैं, एक तरफ तो गुणगान करते हैं, दूसरी तरफ उनके बताए गए रास्तों के बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। देश की रियासतें एक कर दी, बड़ी मुश्किलों से जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की रियासत को भी एक किया था सरदार पटेल साहब ने, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने देश की संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को, देश के प्रतिष्ठानों को लोग कहते हैं कि बेच दिया। ये सब चीजें बजट भाषण में चल रहा है उत्तराखंड के। देश की ऐसी की तैसी कर दी, ये भी बोला है। लाल किला, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आपने बेच दिए। क्या ऐसे प्रधानमंत्री को यशस्वी प्रधानमंत्री कहेंगे? ये सब उत्तराखंड के बजट भाषण में हुआ है। कोयले की खदानें बेच दी, रेलगाड़ी, बंदरगाह, बीएचईएल की जमीन बेच दी, और कहते हैं देश बदल रहा है, कहते हैं देश बदल रहा है। आगे ये भी कहा देश बदल नहीं रहा है, देश बिक रहा है। आदरणीय मोदी जी, देश को आप बेच रहे हो, और देश की जनता को समझना पड़ेगा कि देश का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए या प्राइवेट हाथों में देश की संस्थाएं होनी चाहिए। आखिर प्राइवेट हाथों में संस्थाओं को करने से क्या नुकसान है, क्या फायदा, वो मैं बता देता हूं। जितनी भी देश की सरकारी संस्थाएं हैं, उन सरकारी संस्थाओं से भारतीय जनता पार्टी चंदा नहीं उगा सकती, लेकिन देश की सरकारी संस्थाओं को अगर प्राइवेट हाथों में डाल दिया गया, उन प्राइवेट मालिकों से देश की भारतीय जनता पार्टी चंदा उगा सकती है, कमीशन खा सकती है। इसीलिए देश की सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में धकेला जा रहा है। देश की जनता को समझना पड़ेगा। एलआईसी को बेचने की तैयारी, आईडीबीआई को बेचने की तैयारी, एयरटेल बिकने को तैयार, ओएनजीसी बेचने वाले हैं। देश में और छोड़ा क्या है पीछे बेचने को? आखिर में ये देश को भी बेचकर झोला उठाकर चल पड़ेंगे। ये भी बजट भाषण में चल रहा है, इसी प्रकार के शब्द हैं। बेचकर चले जाएंगे, बेचकर चले जाएंगे। उनका एक झोला है, लेके चल पड़ेंगे। ये भी कहा है दाढ़ी बनाने से रविंद्र टैगोर नहीं बनते, आप आसाराम लगते हो। कहा है दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाता। आखिर में एक शेर कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म की। उत्तराखंड के बजट भाषण की बात बता रहा हूं। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर साख पर उल्लू बैठा है, हर साख पर उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता का क्या होगा? देशवासियों, अभी भी समय है। भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को अपने देश से खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। जब देश को कर देंगे ये पूरा बर्बाद। कुछ प्रतिशत देश को बर्बाद कर चुके हैं और आगे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता को समझना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा देश को, क्योंकि देशवासी, अगर आप देशभक्त हैं, अपने देश और समाज को बचाने के लिए आपको हक है कि आप किसी के भी सामने आवाज़ बुलंद कर सको। मैं देश का एक नागरिक हूँ, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, मैं आवाज़ उठाऊँगा।
जिन्होंने आवाज उठाई अमित शाह मोदी जी के खिलाफ, या तो वो धरती पर से ही खत्म कर दिए गए, उड़ा दिए गए, स्वर्ग भेज दिए गए, या फिर उन्हें हाशिए पर खिसका दिया गया। अडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तीनों की तिगड़ी जग जाहिर थी, आज तीनों खत्म हो चुके हैं। एक तो स्वर्ग चले गए, दो अभी बाकी हैं। दोनों की भी गारंटी नहीं कि वो अगले वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उन्हें लड़ा जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा। देशवासियों, ऐसी हालत पूरे देश की मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने, मोहन भागवत जी ने कर दी है। समझिए, क्या हमें आरएसएस की शाखाओं में अपने बच्चों को भेजना चाहिए, परिवार को भेजना चाहिए? इनके कैंपों में हमें जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। इनका बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सारी चीजें मैं आप पे छोड़ता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। 29 मार्च 2021 को वीडियो रिकॉर्ड की गई। जय हिंद।